हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। सो गाइस, एडवांस सीएसएस की सीरीज़ के अंदर आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कुछ कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स के बारे में। सो गाइस, हम यहाँ पर आज कुछ एडवांस सिलेक्टर सीखने वाले जो कि हमारे सीएसएस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो वेरी यूज़फुल और साथ ही साथ वो यहाँ पर काफ़ी हेल्पफुल है। तो गाइस चलते हैं, इनको एक एक करके सीखते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर एडवांस सिलेक्टर्स सीएसएस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे बेसिक सिलेक्टर्स होते हैं, जो कि हमारे सिंपल सिलेक्टर्स होते हैं सीएसएस के अंदर, तो गाइस आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर और टैग सिलेक्टर्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। तो गाइस सीएसएस वाले ट्यूटोरियल्स के अंदर आपको वो वीडियो मिल जाएगी, या तो मैं उसका आई बटन के अंदर आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइस इस वीडियो में हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोबारा से इन तीनों का रिवीजन करेंगे और साथ ही साथ हमने यूनिवर्सल सिलेक्टर के बारे में भी आपको बताऊंगा कि यूनिवर्सल सिलेक्टर हमारे पास क्या है यहाँ पर सीएसएस के अंदर। और जो आज हम एडवांस सीरीज शुरू करने वाले हैं यहाँ पर ये सिलेक्टर्स की, उसके अंदर आज हम देखने वाले कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स के बारे में। तो गाइस कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स के अंदर हमारे पास 4 सिलेक्टर्स आते हैं, जिनको हम एक एक करके अंदर देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए गाइस इन सबको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम सिंपल सिलेक्टर्स देख लेते हैं। मैं इसको दोबारा से एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको। तो गाइस सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर आईडी सिलेक्टर। तो गाइस मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक डिवीजन देता हूँ और डिवीजन की मैं यहाँ पर एक आईडी दूंगा जिसका नाम दे दूंगा यहाँ पर बॉक्स। अब गाइस इसको अगर आपको सिलेक्ट करना है सीएसएस के थ्रू यहाँ पर इंटरनल सीएसएस में, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, हैश देन बॉक्स। तो गाइस आपको याद रखना पड़ेगा, जब भी हम यहाँ पर कुछ एक डिवीजन को आईडी देते हैं तो वो हमेशा सिलेक्ट होती है हैश के साथ, देन उसकी आईडी का नेम है। अब मैं यहाँ पर क्या दे देता हूँ, इस बॉक्स की यहाँ पर विड्थ दे देता हूँ 400 पिक्सल्स और साथ ही साथ इसकी कुछ हाइट दे देता हूँ 300 पिक्सल्स। और मैं इसके अंदर दे देता हूँ एक बैकग्राउंड कलर, और इस बैकग्राउंड कलर का मैं यहाँ पर कलर दे देता हूँ वॉलेट। चलते गाइस ब्राउज़र पे इसको ओपन कर लेते हैं। तो गाइस मैंने यहाँ पर इसको ओपन कर लिया। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 400 पिक्सल और 300 पिक्सल। तो गाइस इसको मैं जूम आउट कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 400 पिक्सल की यहाँ पर हमारे पास विड्थ आ चुकी है और हाइट आ चुकी है हमारी 300 पिक्सल्स में। तो गाइस देखा आपने कि हम एक आईडी के थ्रू यहाँ पर किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब गाइज मैं आपको बताऊंगा कि हम क्लास के थ्रू यहाँ पर किस तरीके से कर सकते हैं। तो गाइज जब आप क्लास को यूज़ करते हैं तो आपने उस वीडियो में देखा होगा कि मैंने आपको बताया था कि हम इसको डॉट के फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो गाइज जब भी हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये हमारा कैसे सिलेक्ट होता है, यहाँ पर डॉट में। तो गाइज आईडी आती है हैश और क्लास आती है हमारी डॉट में। अब गाइज मैं आपको बता दूं कि क्लास और आईडी यूज़ क्यों करते हैं। तो गाइज क्लासेस हम अगर आपको एक से ज़्यादा एलिमेंट को सेम क्लासेस देनी है तो वो आप कर सकते हैं, बट अगर आप किसी एलिमेंट को सेम आईडी देना चाहते हैं एक से ज़्यादा को, तो गाइज आप आईडी उसको नहीं दे पाएंगे। आईडी सिर्फ आप एक एलिमेंट को एक नाम की यहाँ पर दे सकते हैं, बट क्लासेस जैसे मैं बॉक्स को किसी एक दूसरे डिवीजन के बॉक्स को यहाँ पर देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर 2 बॉक्स बनाता हूँ, दोनों का मैंने यहाँ पर क्लास दिए बॉक्स, तो आप यहाँ पर 2 क्लासेस का यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज देखा आपने, दोनों बॉक्स यहाँ पर मेरे आ चुके हैं। अब गाइज मैं आपको इसमें बताता हूँ टैग सिलेक्टर। तो गाइज टैग सिलेक्टर क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट टैग का नाम लिखता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ डिव, और इस डिव को अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्ट करूँगा तो गाइस ये होता है हमारे पास टैग सिलेक्टर, कि जो भी हमारे पास HTML के अंदर एलिमेंट यहाँ पर अवेलेबल है वो होते हैं हमारे सारे यहाँ पर टैग्स। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर टैग को लिख सकते हैं। तो गाइस देख सकते हैं आप यहाँ पर सेम आउटपुट है। अगर आप यहाँ पर यूज़ करते हैं पैराग्राफ, तो मैं यहाँ पर लिखता सिंपली पैराग्राफ और यहाँ पर इस पी टैग को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस इसका आउटपुट भी हमारे पास यहाँ पर सेम है। तो गाइज अब हमने यहाँ पर तीनों को फिर से रिवाइज कर चुके हैं। अब हम देखते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर। तो गाइज यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है। तो गाइज मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक डिवीजन भी ले लेता हूँ और डिवीजन, पैराग्राफ और एक H1 के बाद, मतलब हेडिंग टैग के बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इन तीनों को मैंने क्या दे दी, यहाँ पर टैग्स दे दिए। अब इन सभी को मुझे एक जैसी यहाँ पर प्रॉपर्टी देनी है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इन सभी को यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर सिंपली यूज़ करूँगा एस्ट्रिक का। तो गाइज ये होता है मेरा यूनिवर्सल सिलेक्टर। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या करता है, बॉडी के अंदर जितने भी हमारे पास टैग्स एंड एलिमेंट्स होंगे वो उनको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेगा। तो गाइज चलते ब्राउजर पे रिफ्रेश करता हूँ। तो गाइज देखा आपने, ये सारे मेरे पास यहाँ पर क्या आ चुके हैं, सारे एलिमेंट मेरे पास ये सेम कलर के मेरे पास यहाँ पर आ चुके हैं, क्योंकि हमारे पास गाइज सेम ये हमारे पास इसकी हाइट और विड्थ थी। तो गाइज देखा आपने कितने तरीके से हम यहाँ पर इसको ऐड कर सकते हैं। अगर मैं इसके अंदर यहाँ पर एक डिवीजन ले लेता हूँ और इस डिवीजन को मैं बंद कर देता हूँ H1 के बाद, मैंने यहाँ पर कर दिया H1 के बाद बंद इसको। अब मैं यहाँ पर दे देता हूँ कि इसकी एक आईडी दे देता हूँ यहाँ पर, और आईडी का मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ बॉक्स। अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ जो भी मेरा डिवीजन का बॉक्स होगा
उसका यहाँ पर क्या हो जाए, अगर मैं यहाँ पर दे देता हूँ इन डिवीज़न के बदले, यहाँ पर मैंने एक बॉक्स ले लिया जो कि डिवीज़न का है, और मैं चाहता हूँ यहाँ पर जो भी पैराग्राफ और H1 की टैग है इन दोनों का कलर यहाँ पर चेंज हो जाए। तो मैं यहाँ पर सिंपली यहाँ पर लिखूँगा बॉक्स की आईडी, और जो भी उसके अंदर यूनिवर्सल सिलेक्टर लगा, मतलब जो भी उसके टैग्स एंड एलिमेंट है, तो उन सभी टैग्स और एलिमेंट का मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, कलर ग्रीन। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, कलर ग्रीन। अब मैं यहाँ पर कुछ पैराग्राफ लिख लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ कि ये क्या है, मेरा एक पैराग्राफ है और ये है मेरा एक हेडिंग टैग। तो गाइज़ मैंने यहाँ पर H1 लिया और पैराग्राफ लिया, तो मैं चलता हूँ ब्राउज़र पे रिफ्रेश करता हूँ। तो गाइज़ अभी तक आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई भी मेरे पास चेंजिंग यहाँ पर नहीं है। तो गाइज़ मैंने यहाँ पर क्या लिया है, डिवीज़न की आईडी बॉक्स। तो गाइज़ मैंने यहाँ पर हैश दे दिया, गलती से मुझे हैश ऊपर ही देना था। अब चलते हैं ब्राउज़र पे रिफ्रेश करता हूँ। तो गाइज़ देखा आपने, मैंने यहाँ पर क्या करा, इस बॉक्स के बाद मैंने यहाँ पर यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज़ करा, तो इसने क्या करा, जो भी इसके अंदर एलिमेंट हो गए उन सभी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेगा। अगर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ H5, तो ये भी मेरी क्या है, एक हेडिंग है। तो मैं यहाँ पर चलता हूँ ब्राउज़र पे रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर पहले सेव कर लेता हूँ इसको, फिर रिफ्रेश करता हूँ। तो गाइस देखा आपने H5 का भी यहाँ पर मेरा कलर सेम आ रहा है। अब गाइस अगर आप कुछ एक पर्टिकुलर देना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर सिर्फ पैराग्राफ का ही यहाँ पर कलर चेंज हो। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, सिंपली पी टैग। तो गाइस जो भी मेरी बॉक्स आईडी के अंदर एक पैराग्राफ का टेक्स्ट होगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर उसको ही सिर्फ यहाँ पर ग्रीन कर देगा। तो गाइस देखा हमने कि सिंपल सेलेक्टर हमारे किस तरीके से यूज़ होते हैं, और हमने इसके अंदर एक नया यूनिवर्सल सेलेक्टर को देखा कि हम पूरे पेज के अंदर अगर जितने भी एलिमेंट हैं उनको हम सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो हम किस तरीके से यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब गाइस चलते हैं हम थोड़े एडवांस सिलेक्टर्स की तरफ। तो गाइस एडवांस में पहले आता है कॉम्बिनेटर सिलेक्टर। तो गाइस कॉम्बिनेटर सिलेक्टर यहाँ पर किस तरीके से हमारा यूज़ होता है, तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर आता है हमारे पास डिसेंडेंट सिलेक्टर। तो गाइस चलते हैं इसको कि किस तरीके से हमारा काम आने वाला है। तो गाइस जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था यहाँ पर बॉक्स के पी का, तो गाइस यही मेरा यहाँ पर डिसेंडेंट सिलेक्टर्स की तरह यहाँ पर यूज़ होता है। अगर मैं यहाँ पर एक और पैराग्राफ दे दूँ, मैं यहाँ पर एक और पैराग्राफ दे दूँ और इसका मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ पैराग्राफ 2। चलते हैं ब्राउज़र पे, रिफ्रेश करता हूँ। तो गाइस देखा आपने, इसने क्या करा, जितने भी इसके अंदर अब मैं पैराग्राफ डालता जाऊँगा तो ये क्या कर देगा, बॉक्स के अंदर जितने भी पैराग्राफ होंगे उन सभी का यहाँ पर कलर ग्रीन कर देगा। तो गाइस चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट की तरफ, जो है हमारा डायरेक्ट चाइल्ड सिलेक्टर। तो गाइस अब इसको समझते हैं कि ये हमारा किस तरीके से यहाँ पर यूज़ होता है। तो गाइस मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपली एक मैं यहाँ पर ले लूँगा यूएल, और इस यूएल की मैं कुछ एक आईडी पास कर दूंगा कि ये है मेरी माई यूएल, मेरी यूएल। तो मैंने यहाँ पर एक आईडी दे दी माई यूएल, और इसके अंदर मैं यहाँ पर कुछ लिस्ट आइटम दे दूँगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1। तो गाइस मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 5 एलआई के आइटम्स ले लूँगा, लिस्ट आइटम्स। तो मैंने यहाँ पर लिए 5। अब गाइस मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इन सभी को मैं यहाँ पर अभी लिख देता हूँ 1। तो मैंने यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं चाहता, मैं यहाँ पर कर देता हूँ 1। चलता हूँ ब्राउज़र पर रिफ्रेश करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास सारे लिस्ट आइटम आ चुके हैं, जो है हमारे पास 1 करके। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आपको दिखाता हूँ यहाँ पर डायरेक्ट चाइल्ड सिलेक्टर। तो गाइस डायरेक्ट चाइल्ड सिलेक्टर यहाँ पर करता गया है, तो उसको दिखाने से पहले मुझे यहाँ पर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो गाइस अगर मैं यहाँ पर किसी एक एलआई के अंदर एक और यूएल को पास कर दूँ और उसके भी मैं यहाँ पर क्या दे दूँ, कुछ लिस्ट आइटम्स। तो मैंने यहाँ पर दिया 2। तो गाइस ये एलआई के अंदर हम एक और यूएल इसलिए देते ताकि जब भी हम एक नैब बार बनाए तो उसके अंदर हमें एक ड्रॉप डाउन चाहिए होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास एक और यूएल एलआई होता है। तो गाइस मैंने यहाँ पर क्या लिया, पहले को दे दिया 1 कि आपको समझ आ जाए कि हमारी पहला है, और ये हमारे यहाँ पर दूसरा लिस्ट आइटम। चलते हैं इसको एक बार ब्राउज़र में देख लेते हैं। तो गाइस देखा आपने कि पहले हमारे पास ये आ गया लिस्ट आइटम, और उसके अंदर हमारे पास आ गए यहाँ पर दूसरे लिस्ट आइटम। अब गाइस डायरेक्ट चाइल्ड सिलेक्टर क्या करता है यहाँ पर, कि जो भी हमारा यहाँ पर यूएल होता है उसका जो यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर चिल्ड्रन होता है, जो भी हमारा यहाँ पर पहला चिल्ड्रन होता है, ये सिर्फ उसी की प्रॉपर्टी को यहाँ पर चेंज करता है। तो गाइस अगर हमें यहाँ पर पहले चिल्ड्रन को ही सिलेक्ट करना है, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ यहाँ पर इसी एलआई का यहाँ पर कलर चेंज हो, मैं ये वाले एलआई का यहाँ पर कलर चेंज नहीं करना चाहता, तो उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं चलता हूँ हमारे यूएल की आईडी लिख देता हूँ कि ये माई यूएल, और इसके बाद मैं यहाँ पर इन सबका कलर दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पर कुछ भी कलर दे देता हूँ, तो मैंने इसमें दे दिया ब्लू।
चलते हैं ब्राउज़र पे। तो गाइस देखा आपने कि सारे मेरे पास यहाँ पर ब्लू हो चुके हैं। बट मैंने आपको बताया था कि अगर आप चाहते हैं कि पहला जो हमारा यूएल है, यूएल का एलआई है, जो भी हमारा पहला चिल्ड्रन है, जो भी हमारे पहला चिल्ड्रन है जहाँ पर हम 1 लिखा है, इनको मैं यहाँ पर कुछ और प्रॉपर्टी देना चाहता हूँ, मैं इनका कलर कुछ चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो माई यूएल के एलाइज है, अगर मैं यहाँ पर माई यूएल के एलाई भी लिख दूँ तो भी यहाँ पर कुछ चेंजेस नहीं आने वाले, क्योंकि ये सारे हमारे लिस्ट आइटम ही है। बट अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ हैश माई यूएल, अब इसके अंदर मैं क्या देना चाहता हूँ, सिर्फ पहले वालों को, जो फर्स्ट चिल्ड्रन है। तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा ग्रेटर देन का साइन। ग्रेटर देन का साइन लगाने से ये क्या बताएगा कि ये भी हमारे डायरेक्ट चाइल्ड सिलेक्टर है। जो भी इसके बाद आएगा, जो भी पहले यूएल के बाद आएगा, वो हमारा होता है डायरेक्ट। और ये क्या हो गया हमारा ग्रैंड चिल्ड्रन, जो भी हमारा इसके अंदर आ रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, माई यूएल के जो हमारे डायरेक्ट चाइल्ड सिलेक्टर हैं, जो भी हमारा पहला है एलआई है, उसका कलर यहाँ पर क्या हो जाए, हम इसका कलर दे देते हैं ऑरेंज। तो चलते हैं ब्राउज़र पे, रिफ्रेश करता हूँ। तो गाइस देखा आपने कि हमने यहाँ पर क्या करा, जो भी हमारा फर्स्ट चिल्ड्रन होगा, डायरेक्ट चिल्ड्रन होगा, उसका हमने यहाँ पर कलर चेंज कर दिया। तो गाइस आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा कि डायरेक्ट चिल्ड्रन हमारा यहाँ पर किस तरीके से यूज़ होता है। आप इसको पैराग्राफ से लेकर डिवीजन के अंदर यहाँ पर सब तरीके से यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब गाइस इसके बाद मैं आपको बताऊँगा एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर। तो तीसरा आता है हमारे पास एडजेसेंट सिबलिंग्स सिलेक्टर। तो गाइस ये क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस यूएल एलआई को यहाँ से सबसे पहले तो इन सबको यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस एलआई आइटम्स को यहाँ पर वापस से लेकर आ जाऊँगा। तो गाइस मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसके बाद यूएल के बाद कुछ यहाँ पर एक ले लेता हूँ पैराग्राफ। तो मैंने यहाँ पर लिए पैराग्राफ, और मैं इसको यहाँ पर नेम दे देता हूँ पैराग्राफ 1। अब इन्हीं पैराग्राफ्स को मैं कुछ 1-2 बार यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और इन सभी का मैं यहाँ पर चेंज कर दूंगा ताकि आपको यहाँ पर डिफरेंस पता चल जाए। तो मैंने यहाँ पर 5 पैराग्राफ ले लिए, और ऊपर आ गई मेरे यूएल एलआई। चलते ब्राउज़र पे रिफ्रेश करता हूँ। तो गाइज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी अभी तक मैंने स्टाइलिंग नहीं दी है। तो गाइज़ अब मैं आपको बताने वाला हूँ एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर्स। तो गाइज़ ये हमारे कैसे यहाँ पर रन करते हैं। तो गाइज़ अगर मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि जो भी मेरा पहला यूएल है, इसके बाद वाले जो भी हमारे पैराग्राफ्स का जो फर्स्ट चिल्ड्रन है, इसका कलर मैं यहाँ पर चेंज करना चाहता हूँ, तो वो आप यहाँ पर किस तरीके से कर सकते हैं। तो गाइस सिंपली आप यहाँ पर क्या करेंगे, माई यूएल प्लस, यहाँ पर आपको प्लस का साइन लगाने के बाद लिखना है यहाँ पर पी। तो पी आ गया पैराग्राफ। अब ये क्या करेगा कि जो भी हमारा यहाँ पर माई यूएल है, इसके बाद का जो सिबलिंग है, इसके बाद का जो यहाँ पर भाई बहन है, मतलब सिबलिंग्स है, तो ये जो इसका क्या है यहाँ पर पहला भाई बहन है, तो इसको ये क्या कर देगा, यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर वो कर सकते हैं। तो मैं इसका कलर दे देता हूँ यहाँ पर रेड। चलते ब्राउज़र पे रिफ्रेश करता हूँ। तो गाइस देखा आपने कि जो भी मेरा यहाँ पर पहला सिबलिंग मिलेगा एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब जो भी इस यूएल के साथ में एकदम फिट होगा, मतलब इसके साथ का सटा हुआ एकदम जो भी पहला यहाँ पर पैराग्राफ होगा, वो यहाँ पर क्या ले जाएगा, यहाँ पर ये एडजेसेंट का सिबलिंग सिलेक्टर, यहाँ पर इसको कुछ भी चेंज यहाँ पर हम करा सकते हैं। तो इसका मैं देता हूँ फॉन्ट साइज 100 पिक्सल। चलते ब्राउज़र पे रिफ्रेश करता हूँ। तो गाइस देखा आपने पहला पैराग्राफ यहाँ पर छोड़ के सभी का यहाँ पर फॉन्ट साइज यहाँ पर बढ़ चुका है। अब गाइस इसके बाद आता हमारे पास जनरल सिबलिंग सिलेक्टर्स। तो गाइस जनरल सिबलिंग सिलेक्टर्स क्या होता है। तो गाइस जनरल सिबलिंग सिलेक्टर्स का यहाँ पर बेसिकली यही मतलब है कि जो हमारा यहाँ पर पहला यहाँ पर सिलेक्ट हो रहा था यहाँ पर एडजेसेंट में, जो भी इसके एडजेसेंट होगा, इसके साथ चिपका हुआ होगा, पहला यहाँ पर इसने इसको गेट कर लिया। बट मैं चाहता हूँ कि सारे ही पैराग्राफ हो जाए जो भी इस यूएल के बाद आ रहे हैं, जो भी इस यूएल के बाद आ रहे हैं वो सारे ही यहाँ पर सिलेक्ट हो जाए। तो वो हम यहाँ पर किस तरीके से करते हैं, यहाँ पर जनरल सिबलिंग सिलेक्टर्स के थ्रू। तो गाइज इसको हम यहाँ पर किस तरीके से डिनोट करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, दूसरे पैराग्राफ के बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक फिर से मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक यूएल एलआई ले लेता हूँ। फिर से मैं यहाँ पर एक यूएल एलआई ले लेता हूँ जिसका नाम यहाँ पर देता हूँ मैं 2। चलते हैं इसको कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। तो गाइस अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से तो इसको रिमूव कर देता हूँ और ब्राउज़र पे आपको पहले दिखा देता हूँ जिसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं, कि पहली हमारी UL1 है, देन आ रही है हमारी UL2, देन उसके बाद हमारे फिर से पैराग्राफ है, और UL2 से पहले भी हमारे पास 2 पैराग्राफ है। तो गाइज़ अब मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ
कि जो भी इसका एडजेसेंट सिबलिंग था वो हमने देखा था कि ये सिर्फ पहले वाले को ही करता है एडजेसेंट, बट जनरल यहाँ पर सिलेक्टर्स में, जनरल सिबलिंग सिलेक्टर्स में हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जितने भी इसके बाद के पैराग्राफ होंगे इस वाले यूएल के बाद, तो वो हम यहाँ पर किस तरीके से उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज इसकी भी मैं यहाँ पर कुछ एक आईडी दे देता हूँ, myul2। तो गाइज इसको भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मैंने इसको आईडी दी है, बट अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं myul वाले की। तो मैं यहाँ पर करता हूँ #myul के बाद जितने भी हमारे पास पैराग्राफ है वो उसको यहाँ पर सिबलिंग सेलेक्ट कर ले, बट आपको यहाँ पर एक दूसरा साइन का यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम है टेडल। तो गाइज ये आपको टैब के ऊपर मिलता है टेडल। अब इसके बाद आप यहाँ पर यूज़ करेंगे पैराग्राफ। तो मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ, जो भी इसके myul के बाद के पैराग्राफ है, चाहे बीच में यहाँ पर इसका एडजेसेंट कुछ भी आ रहा हो, वो क्या करेगा, इन सभी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसका कलर यहाँ पर दे देता हूँ, कुछ भी कलर आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ पिंक कलर, यहाँ पर इसको दे देता हूँ। चलते हैं ब्राउज़र पे रिफ्रेश करता हूँ। तो गाइस देखा आपने किसने क्या करा, इन सभी को यहाँ पर पिंक कलर दे दिया। ये थोड़ा इसका डार्क कलर नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ एक्वा कलर। चलते हैं ब्राउज़र पे। तो गाइस देखा आपने किस तरीके से इसने क्या करा, जो भी जनरल सिलेक्टर्स होंगे सिबलिंग्स, ये तो आएगा ही आएगा। ये हम किस में करते हैं यहाँ पर, डायरेक्ट सिबलिंग सेलेक्टर, सॉरी एडजेसेंट वाले सिबलिंग सेलेक्टर। बट जनरल में क्या होता है, इसके बाद के जितने भी पैराग्राफ आ रहे हैं वो उनको सिबलिंग मान लेता है और यहाँ पर उनका कलर चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पर इनको कर देता हूँ ग्रीन, मैं यहाँ पर कर देता हूँ ग्रीन। चलते हैं ब्राउज़र पे। तो गाइस देखा आपने कि जो भी उसके बाद के सिबलिंग्स है वो उनको यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा है। अब मैंने यहाँ पर ली थी myul2, अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ myul2। अब इसके बाद क्या होगा, जो भी हमारी myul2 थी उसके बाद के इसने जितने पैराग्राफ थे वो उसने इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर ली। तो गाइस आई होप आपको यहाँ पर एक कॉम्बिनेटर सिलेक्टर समझ आ गए होंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पर इन एडवांस सीएसएस के थ्रू हम इन सभी सिलेक्टर्स को यहाँ पर एक एक करके एग्जांपल से सीखा कि किस तरीके से कौन सा सिलेक्टर यहाँ पर किस काम आता है। सो आई होप गाइज आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी यहाँ पर प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर यहाँ पर पूछ सकते हैं। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।